जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से लिया गया है। भगवान नाम जप में विधि की अप्रधानता। कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। बिबसहूँ जासु नाम नर कहेहि, जन्म अनेक रचित अग दहेहि। राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूहाही। नाम जप मानव जीवन का सर्वोपरि सर्व सुलभ साधन है। यह नाम जप 4 वाणियों से होता है, 4 प्रकार से होता है। पहला परावाणी, जिसे हम मानसिक जप भी कहते हैं। दूसरा पश्यंती वाणी एवं उपांशु, जो हृदय से होता है। तीसरा मध्यमा वाणी, कंठ से। और चौथा है वैखरी वाणी, जिह्वा, ओष्ठ और दंत्य के सामूहिक संयोग से। वैखरी जप विधिवत या विधिहीन होता है। विधिवत वह है जो नामी के रूप का ध्यान करते हुए, उसके नामार्थ का मनन करते और लीलाओं का चिंतन करते हुए शुद्ध सात्विक रूप से भाव के साथ किया जाए। और विधिहीन वह है जो किसी भी प्रकार से हो जाए। वस्तुतः नाम जप में किसी भी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई प्रधानता या अपेक्षा नहीं है। जिस किसी प्रकार से, जिस किसी अवस्था या परिस्थिति में, जहाँ कहीं हो, जैसे भी हो, अहरनिश नाम जप होते रहना चाहिए। मंत्र जप में विधि का विधान आवश्यक है, बिना उसके फलदायक नहीं होता। किंतु यह बात नाम जप में लागू नहीं है। नाम जप विधिहीन हो या विधि सहित हो, फलदायक अवश्य है। मात्रा की बात अलग है। पूज्य चरण भक्त मूर्धन्य कविकुल कैरव कलाधर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूर्णतः इस बात को स्पष्ट कर दिया है। उपयुक्त चौपाई भाय कुभाय में निहित है कि नाम जप चाहे भाव से हो या बिना भाव से हो, कुत्सित भाव से हो या क्रोध में अथवा आलस्य में हो, सर्वथा सर्वत्र कल्याण में ही है। नाम जप भाव प्रधान नहीं, वरम वस्तु प्रधान है। भाव उपेक्षणीय है। जैसे अग्नि का स्पर्श वस्तु प्रधान है, भाव प्रधान नहीं है। अग्नि स्पर्श अवश्य ही आपको जलाएगा, जलने जलाने का भाव हो या ना हो। इसी प्रकार नाम जप भी अवश्य फलदायक होगा, भाव हो या ना हो। पुनः सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, दान चोरी, ये सब कर्म भाव प्रधान हैं। इनके भावानुसार करने से पुण्य पाप होगा, किंतु भाव के अभाव में कुछ भी फल नहीं। जैसे बच्चे पागल या निद्रित व्यक्ति या सिंहादि पशु योनि वाले इन कर्मों को करें तो उनको फलाफल कुछ नहीं, क्योंकि उनके भाव नहीं है। मृत्यु लोक में, मनुष्य योनि में ही सभी साधन फल उत्पादक होते हैं, अन्य लोकों में या योनियों में नहीं, क्योंकि वे तो केवल भोग लोक या भोग योनि हैं, कर्म योनि नहीं। लेकिन ब्रह्म लोक से पाताल तक या पशु योनि में भी नाम जप अवश्य फल देता है। मंगल दिसि दसहूँ का यही अर्थ है। विजय दोहावली में एक दोहा आता है, भाव सहित शंकर जप्यो, कही कुभाव मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस्य जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। पहला भाई शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग अराती। कुभाए वाल्मीकि, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध करी उल्टा जापू।
अनख रावण, कहाँ राम रन हतों प्रचारी। और आलस्य में कुंभकर्ण जी ने जपा कि राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊं छन एक। चारों युगों के उदाहरण से नाम जप में विधि की अप्रधानता सिद्ध है। पहला, सतयुग में अजामिल ब्राह्मण ने यमदूतों को देखकर पुत्र को पुकारा। किसी लक्ष्य या भाव से नारायण शब्द का कभी भी उच्चारण नहीं किया, तो भी केवल यह नाम उच्चारण मात्र उसकी मुक्ति के लिए पर्याप्त हो गया। गज ग्राह युद्ध में गज ने अपनी सूंड के अग्रभाग नथुना के डूबते समय, जिसके डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती, नथुना को फैलाकर रा यह आधा नाम लेने का संकेत मात्र किया। मैं का उच्चारण वह नहीं कर सकता था, क्योंकि वैसा होने से नथुना डूब जाता। बस यही पर्याप्त हो गया। दूसरा, त्रेता युग में वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई भाव नहीं। गीध पशु योनि के थे, निषाद राज निम्न कुल के थे, और जीवंती वैश्या नाम रटती थी। वाल्मीकि जी डकैती करते थे। गीधराज राग द्वेष वृत्ति के तथा मांसाहारी वृत्ति के साथ साथ नामाराधन करते थे। निषाद राज मान क्रोध आदि के साथ और वैश्या विषय रत हो जीभ रूपी तोते से नाम रटती थी। किसी का नाम जप विधि पूर्वक नहीं था, किंतु सभी के सभी पार लग गए। सब राम जी के नाम की लाज रखी। राम जी ने नाम की लाज रखी। तीसरा आता है द्वापर में, त्राही तीन कही द्रौपदी। चौथा आता है कलयुग में जो नाम जापक भक्तों की भरमार है, गोस्वामी तुलसीदास जी, नामदेव जी, मीराबाई जी। सोधो को जो नाम लज्जाते नहीं राख्यो रघुबीर। कली में तो केवल नाम जप ही एकमात्र साधन है। कल जुग केवल नाम आधारा, कली न विराग जोक संजम समाधि रे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कली काल में सब विधियों के बिना ही केवल नाम जप से कल्याण हो जाने वाला है। उच्चारणहीनता, लक्ष्यहीनता, मन मलिनता, विधिहीनता कितनी ही हो, कुछ कोई भी बात नहीं। कैसे हूँ पामर पात की जो लेई नाम की ओट। गांठी बांध्यो राम सो परख्यो न फिरी खर खोट। एक बार श्री कृष्ण भगवान भागे जाते थे। यशोदा जी पीछा कर रही थी, नहीं पकड़े जाएं। तब सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की शपथ दी, किंतु नहीं ठहरे। फिर कलयुग के भक्तों की शपथ दी तो तुरंत रुक गए। पूछने पर कहा कि कलयुग के भक्त मुझे प्रियतम हैं, क्योंकि नाम जापक हैं। उनकी शपथ मान ली। नाम प्रभाव सही जो कहे, को सिला सरोरुहु जामो। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में से कमल का फूल उग गया, तो वह सही बात है, संभव है। अतः विधिवत या अविधिवत जैसे कैसे हो, नाम जप स्वभाव हो जाना चाहिए। आपके स्वभाव में नाम जप चला जाना चाहिए। जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।